मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, अतः सदा इसकी रक्षा करनी चाहिए। ये बात केवल महाराणा प्रताप ने कही ही नहीं बल्कि इसे सिद्ध कर दिया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कंबाण में हुआ था। वो उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के पुत्र थे। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु से पहले उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन मेवाड़ के दरबारियों ने इसे स्वीकार नहीं किया और निकल पड़े राणा प्रताप की खोज में। जब उन्हें राणा प्रताप एक अवरी के पास स्थित शिव मंदिर में मिले और उसी वक्त उनका पत्थर पर बिठाकर राज्य तिलक कर दिया गया। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व बाकी राजाओं से भिन्न था। वे अन्य राजाओं की तरह ना तो महल में रहते थे और ना ही विलासिता का भोग करते थे। वे वन में रहकर उबला हुआ खाना खाया करते थे। एक बार तो उनके जीवन में ऐसा काल आया जब उन्हें घास से बनी हुई रोटी को खाना पड़ा। महाराणा प्रताप का जंगल में ज्यादातर समय भीलों को प्रशिक्षण देने में बीतता था। भील उनसे बहुत प्रेम किया करते थे और वो उन्हें प्यार से कीकू कहकर बुलाया करते थे। कीकू का शाब्दिक अर्थ बेटा होता है। उसी समय दूसरी तरफ अकबर ने पूरे मानचित्र पर कब्जा कर लिया था। केवल मेवाड़ ही ऐसा राज्य था जहां पर उसकी एक न चली। अकबर ने आमेर के राजा टोडरमल, जय सिंह जैसे मारवाड़ी राजाओं को अपने साथ मिला लिया था। अकबर चाहता था कि उसी तरह महाराणा प्रताप भी उनसे मिल जाएं, पर महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे योद्धा शासक थे जिन्होंने कभी मुगल दरबार में ना तो अपना सिर झुकाया और ना ही कभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 1573 से 1575 में अकबर ने 3 दूत भेजे, जिसमें राजा मान सिंह, उनके पिता भगवत दास और अकबर के 9 रत्नों में से एक टोडरमल शामिल था। वो सभी राणा प्रताप के पास संधि का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, पर राणा प्रताप ने उसे स्वीकार नहीं किया। अकबर राजनीतिक दृष्टि के साथ साथ व्यापारिक दृष्टि से भी मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि दिल्ली में अकबर का राज्य दरबार था और वहीं दूसरी तरफ गुजरात समुद्र से निकट पड़ता था। लेकिन उन दोनों क्षेत्र की सीमाएं मेवाड़ से लगती थीं। एक बार तो अकबर ने राणा को ऐसा प्रस्ताव दिया कि वह केवल उन्हें मेवाड़ दे दे और अकबर उसे आधे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर देंगे। महाराणा प्रताप की शौर्य का वर्णन हल्दी घाटी की लड़ाई में मिलता है, जो 18 जून 1576 में लड़ी गई, जिसमें महाराणा प्रताप के 15,000 सैनिक थे, वहीं अकबर के 80,000 सैनिक थे। महाराणा ने कहा कि एक सैनिक 5 को मारेगा। इस लड़ाई में मुगल के सेनानायक मान सिंह थे, वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप थे। महाराणा के बारे में यह बात प्रचलित थी कि जब वो युद्ध करने जाते थे तब वे अपने माथे पर मेवाड़ की मिट्टी जरूर लगाते थे और मिट्टी का थोड़ा सा हिस्सा वो अपने रुमाल में बांध लिया करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में भी उन्होंने वैसा ही किया। कीका हल्दी घाटी के पास ही पैदा हुए, उन्हें वहां का पूरा अंदाजा था। उन्होंने कई छापा युद्ध किए थे, द्विकंटक नीति अपनाई और हल्दी घाटी को सेनाओं से कहा कि वो उसे ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से घेर ले। युद्ध में महाराणा के हाथी राम प्रसाद के महावत के मारे जाने के बाद राम प्रसाद बौखला गया, जिस कारण मान सिंह और राणा प्रताप का आमना सामना हो गया। मान सिंह के हाथी से महाराणा प्रताप का घोड़ा जख्मी हो गया। वहीं दूसरी तरफ मुगलों ने मान सिंह को बचाने के लिए घेराबंदी की और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की भी घेराबंदी कर दी। राणा के सैनिकों ने राणा से रण छोड़ने के लिए कहा, जिसके बाद चेतक ने उन्हें वायु की गति से रणभूमि के बाहर निकाल दिया और खुद अपने प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी में मुगलों की निरर्थक जीत थी, क्योंकि वे महाराणा के किसी भी करीबी को नहीं पछाड़ सके
और ना ही पकड़ सके। 19 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु शिकार खेलने से हुए गहरे चोट के कारण हो गई। महाराणा प्रताप शुरू से आखिरी तक अकबर की आंख की किरकिरी बने रहे, लेकिन जिस समय उनके निधन का समाचार अकबर को मिला तो मुगल बादशाह की आंखों से आंसू छलक गए। अकबर ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और कहा, तूने ना तो अपने घोड़ों को दाग लगने दिया और ना ही अपनी पगड़ी को किसी के सामने झुकने दिया। वास्तव में तू सबसे जीत गया।